धूर्त बगुला और चतुर केकड़ा। एक घना वन प्रदेश था जहां एक विशाल और गहरा तालाब था। वहां जीवन चहकता था। मछलियां, केकड़े, कछुए, बत्तखें और तरह तरह के पक्षी। उसी तालाब के किनारे रहता था एक बगुला जो जितना दिखता साधु उतना ही अंदर से चालाक और धूर्त था। उसकी आंखें कमजोर थीं और मेहनत से उसे सख्त नफरत थी। मछलियों का शिकार करना उसके लिए मुसीबत था, सो वो भूखा प्यासा खड़ा बस एक ही बात सोचता रहता, बिना मेहनत किए पेट कैसे भरे। एक दिन उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना कौंधी। उसने तालाब के किनारे खड़े होकर दिखावे के आंसू बहाने शुरू कर दिए। उसी समय वहां एक चालाक केकड़ा आया और बोला, मामा, आज मछलियां नहीं खा रहे, रो क्यों रहे हो? बगुले ने गहरी हिचकी ली, गला भर्राया और बोला, बेटा, अब और पाप नहीं, अब सेवा करूंगा। एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताया है, इस क्षेत्र में 12 साल का भयंकर सूखा पड़ने वाला है। ये सुनते ही केकड़ा घबरा गया और उसने जाकर सभी जीवों को बताया, बगुला मामा अब संत बन गए हैं और हमें बचाने को तैयार हैं। सभी जीव दौड़ पड़े बगुला भगत के पास। बगुला बोला, कुछ कोस दूर एक जलाशय है जहां पहाड़ी झरना गिरता है। मैं रोज एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां पहुंचा दूंगा। यही मेरा नया धर्म है। तालाब में घोष हुआ, बगुला भगत की जय। पर असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। हर दिन बगुला किसी एक जीव को पीठ पर बैठाता और तालाब से कुछ दूर एक सुनसान चट्टान पर ले जाकर उसे बेरहमी से पटक कर मार डालता और खा जाता। वहां धीरे धीरे हड्डियों का ढेर लग गया, पर तालाब के जीव उसकी सेवा भावना पर मुग्ध थे। सेवा का फल देखो, भगत जी कितने तेजस्वी दिख रहे हैं। बगुला मन ही मन हंसता, कैसी मूर्ख दुनिया है, बिना एक मछली पकड़े रोज दावत उड़ाता हूँ। दिन बीतते गए, तालाब खाली होता गया। एक दिन वो केकड़ा फिर आया और बोला, मामा, अब मेरी बारी कब आएगी? बगुला बोला, आज ही बेटा, आजा, पीठ पर बैठ जा। जैसे ही केकड़ा चट्टान के पास पहुंचा, उसने हड्डियों का पहाड़ देखा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मामा, ये सब क्या है? जलाशय कितनी दूर है? बगुला ठहाका मारकर बोला, मूर्ख, कोई जलाशय नहीं, सबको यहीं खा गया। अब तू मेरी आज की दावत बनेगा। पर केकड़ा डर के मारे नहीं कांपा। वो झट से अपने ताकतवर पंजों से बगुले की गर्दन जकड़ बैठा। तूने बहुत छल किया मामा, अब तेरी सेवा का अंत हुआ। जब तक बगुला तड़प तड़प कर शांत नहीं हो गया, केकड़े ने उसे नहीं छोड़ा। फिर वो उसके कटे हुए सिर को अपनी पीठ पर लाद कर तालाब लौटा। तालाब के सभी जीव हक्का बक्का रह गए। केकड़े ने सबको सच्चाई बताई। ये था वो बगुला भगत जिसने हमारी मासूमियत का नाश किया। सबने मिलकर उसके जैसे धोखेबाजों से सावधान रहने की शपथ ली और केकड़ा बन गया सबका नायक, एक सच्चा, बहादुर और बुद्धिमान मित्र। सीख, सिर्फ बाहरी भेष से किसी को संत मत मानो। कभी कभी सबसे बड़ी सेवा के पीछे सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है।